राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सारिके काय करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु जाल को, मुकैर दे हरि नाम, नित प्रति संगत साधिकिया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराय, सात समुद्र शाही करूं, श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। सभा ने राम राम साहब, सभा ने राम राम। देखो ये कारण से संत चंपालाल जी को फोन आयो, आप सब ने राम राम किया है, तो वहाँ का भी आप राम राम मान लो। लख 84 जून में, लख 84 जून में, एक मिनका देही होय, गुण भारे करतार सु, ऐसो ब्रह्मन हो, ऐसो ब्रह्मन होय, हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाय धरे, मिनका दे कोई। सुख रामदास और किन्हीं जून से, गर्भन छूटे को, लख 84 जून में, एक मिनका देही हो। देखिए अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज का निर्णय है, दूध का दूध और पानी का पानी। लख 84 जून में एक मिनका देही होय। 84 लाख जितनी भी जीवा जून है, उसमें सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य शरीर है। जिस शरीर के लिए देवता भी कामना करते, इच्छा करते हैं, तो हमें भी मनुष्य शरीर मिले, मगर फिर भी उन देवताओं को मनुष्य शरीर नहीं मिलता। ऐसा ये मनुष्य शरीर परमात्मा की बड़ी भारी कृपा से, परमात्मा की बड़ी भारी दया से, अहेतु की कृपा से जो मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता है, वो मनुष्य शरीर हमको मिली। इसलिए लख 84 जून में एक मिनका देही हो, गुण भारी करतार सु, ऐसो ब्रह्म नहीं हो। और इसके अंदर मनुष्य शरीर में गुण भारी करतार सु, जो करतार परमात्मा राम जी महाराज है, उसमें भी ऐसा गुण नहीं है, ऐसा गुण इस मनुष्य शरीर में। गुण भारी करतार सु, करतार परमात्मा से भी ज्यादा गुण इस मनुष्य शरीर में है। और ऐसो ब्रह्म नहीं हो, और ऐसा गुण ब्रह्म के कर्ता पद में भी नहीं है। ऐसा गुण इस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने घर कर भेजा है। और वो गुण कौन सा है? वो गुण एक ही है, और तो बाकी अवगुण की खान है। और वो गुण है इस शरीर के द्वारा जो मलमूत्र की काया, जिसको कार्जिक काया कहते हैं, ये मलमूत्र की कार्जिक काया में एक ही गुण है, साधना करके भक्ति करके, और इस क्या नाम से मलमूत्र की काया से क्या नाम से परमात्मा पद की प्राप्ति कर लो, एक ही गुण है।
बाकी तो अनंत अवगुण की खान है, अनंत अवगुण भरे हुए में जिनका कोई वार पार नहीं है। और दूसरी बात मलमूत्र की काया है। तीसरी बात अंतर में अनंत प्रकार के शरीर में हमारे विकार भरे हुए हैं। विकार काम क्रोध मद लोभ अहंकार तारी मारी राग द्वेष अनंत प्रकार के जिनकी कोई गिनती नहीं। तो ऐसा ये हमारा अशुद्ध शरीर है। अंतर भी मल विकार, अंतर में भी क्या नाम से मलमूत्र की काया विकार भरे हुए हैं। तो ये शुद्ध नहीं है, पर ये एक ही गुण है। और वो गुण करतार परमात्मा राम जी महाराज में है, ऐसा गुण इसमें। इसलिए गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोई, ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई। महाराज निर्णय करे कि मेरी बात नहीं मानो तो हद यानी माया के लोक में देख लो माया का लोक। 3 लोक 14 भुवन ये जो पसा रहा है ये माया का लोक है। और इसमें देख लो, हम देख रहे हैं जितनी भी जीवाणु है, जितनी भी योनियां हम देख रहे हैं, कैसा गुण विचार कर लो। तो हद बेहद में जोई, और बेहद यानी ब्रह्म के पद में वहाँ भी नहीं। अमर लोक जब जाए दरे मिनखा दे कोई, अमर लोक की प्राप्ति जब भी होगी ये मनुष्य शरीर मिले। सुखराम दास और किणी न जून से गर्भ नहीं छूटे कोई। और दूसरी जितनी भी जीवाजून है उन दूसरी जीवाजून से ये जो गर्भ का तांता लगा हुआ है, पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, बार बार जन्मो बार बार मरो, इस गर्भ रूपी नरक से छुटकारा। दूसरी जितनी भी योनियां हैं, दूसरे जितने भी शरीर है उन शरीर से नहीं मिले। दूसरी योनियां भोग योनि है। मनुष्य शरीर के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनि है। देवता योनि भी भोग योनि है। और ये जो मलमूत्र की जो कार्जिक काया है ये कौन सी योनि है? कर्म योनि है। इसकी कमाई, मनुष्य शरीर की कमाई 84 लाख योनियों में खानी पड़ती है। इसलिए ये मलमूत्र की काया कर्म योनि है, भोगने की। और दूसरी जितनी भी योनियां वो भोग योनि, जिसमें देवता भी आ। तो हमारा निर्णय करें कि ऐसा ये जो मनुष्य शरीर परमात्मा की अहेतु की कृपा से हम सबको मिला है, सबको मिला। और फिर क्या नाम से कहाँ मिला है? भरत खंड में मिला है। जिस खंड में हम रहते हैं उस खंड का नाम भरत खंड है, भरत खंड में मिला है। और दूसरी बात कलयुग में मिला। कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भव उतरे उतारा। तो कलयुग में मिला। अभी कलयुग चल रहा है, 5000 कुछ साल बीत गए, तो ये कलयुग में मिला। तो भरत खंड में मिला, नरदेई मिली है। और चौथी सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा, सतगुरु जी महाराज का ज्ञान मिला है। सतगुरु के ज्ञान का शरणा मिला है। जिस सतगुरु के ज्ञान के शरणे से जो 84 लाख जीवाजून में अनंत जन्म बीत गए, हमारे अनंत युग बीत गए, जिनका कोई वार पार नहीं है। तो इस सतगुरु के ज्ञान के पराक्रम से जो 84 का तांता लगा हुआ इस जीवात्मा के, इस 84 के तांता को खत्म करने का एक उपाय है ये सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु विधि से सुमिरन, सतगुरु विधि से भजन। इसके अलावा 3 लोक 14 वन में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, एक ही उपाय। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला और ये सतगुरु जी महाराज का ज्ञान का शरणा मिला। इसलिए संसार में आए हम। जिस प्रकार से किसी के घी शक्कर का व्यापार होता है, किसी के कपड़े का व्यापार होता है, किसी के अनाज का व्यापार होता है, किसी के सोने चांदी का व्यापार होता, तो कहने का मतलब व्यापार करते हैं और अपना कुटुंब परिवार का लालन पालन करते हैं। और महाराज क्या कहते, अरे भाई व्यापार तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी सौदा कर रहा हूँ, पर मेरे ज्ञान का सौदा, ज्ञान का व्यापार है। तो निर्णय करे महाराज, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो तुम चाहो ज्ञान आन पूजो मुझ भाई। सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावसु जिनमें फेरन सार, अमर लोक ले जावसु
जिनमें फेरन सा। मैं व्यापारी ज्ञान का महाराज निर्णय करे, अरे भाई मेरे भी ज्ञान का व्यापार है, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, और दूसरा बिनज व्यापार नहीं है। जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिनज लो जोई। अगर तुम्हें इस मलमूत्र की काया से, जो कार्य की काया है, इससे अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान बिनज लो जोई। इस ज्ञान का व्यापार तुम भी करो। और वो कौन सा ज्ञान? पांचवा केवल्य ज्ञान। चार प्रकार का ज्ञान तो सबके पास ही है, पर ये जो पांचवा केवल ज्ञान का व्यापार है वो विशेष व्यापार मेरे पास है। तो वो चार ज्ञान कौन से हैं? मत ज्ञान माने नहीं, सूरत ज्ञान में न्याय, अवध ज्ञान में सूझसी, लाख कोश को डाव, लाख कोश को डाव, मन पर चे सोई करे, ओ केवल को फल खाई को ही नहीं मरे। निन्ना करे महाराज, मत ज्ञान माने नहीं। मत ज्ञान कहते बुद्धि। तो जितने भी यहाँ हम विराजमान हैं उनके सबके अंदर बुद्धि है। 5 साल का बच्चा है उसके भी बुद्धि है। वो 5 साल का बच्चा अपनी बुद्धि से काम करता, निर्णय करता। और एक 100 साल का वयोवृद्ध है, 100 साल के वयोवृद्ध के पास भी बुद्धि है, और वो 100 साल का वयोवृद्ध भी अपनी बुद्धि से निर्णय करता, काम करता। तो इसको कहते मत ज्ञान माने। मति यानी बुद्धि, जो बुद्धि भी सबके पास। और दूसरा ज्ञान कौन सा? सूरत ज्ञान में न्याय। सूरत ज्ञान दूसरा ज्ञान है, यानी सुरता सबके घट के अंदर है। सुरता सबके घट में। छोटा 5 साल का बच्चा उसके भी घट में सुरता है, 100 साल के बूढ़े के घट में भी सुरता। तो सुरता का काम क्या है? सुरता का काम लाखों क्वेश्चन को देख ले। जिस प्रकार से हम यहाँ अभी सत्संग में विराजमान हैं और घर से घर वालों का फोन आए और वो पूछे भाई फला चीज़ कहाँ पड़ी है, तो हमारा शरीर तो सत्संग में, मगर सूरत के द्वारा हम उसको मोबाइल पर सूचित कर देते हैं कि भाई फला कमरे में अलमारी है और अलमारी के तीसरे खंड में फलानी चीज़ पड़ी है, वहाँ से ले ले। तो उसको कहते हैं सूरत। मगर शरीर तो यहाँ, पर हमारी सुरता लाखों करोड़ों को दौड़ जाती है और जो चीज़ें रखी वो सारी बता, तो उसको कहते हैं सूरत ज्ञान। तो ये सुरता को क्या करे? सुरता को शब्द के साथ लगाओ, तो उसको कहते दूसरा सुरत ज्ञान। तो मत ज्ञान माने नहीं, सुरत ज्ञान में न्याय, अवध ज्ञान में सूझसी, लाख कोश को डाल। और तीसरा ज्ञान अवध ज्ञान, लाखों कोश उनकी सूझ जाती है। तो अवध ज्ञान क्या है? तो देखिए कई बार अखबार में पढ़ने को मिलता, एक 5 साल का लड़का हो चाहे 5 साल की लड़की हो, वो क्या नाम से पूर्व जन्म की सारी बातें बता देता कि मेरा जन्म फला गांव में हुआ था, मेरे माता पिता का नाम फला फला है, मकान का नक्शा मान के बता देता, वो अड़ोसी पड़ोसियों का नाम बता देता। और वहाँ पर जाकर अगर पूछताछ करो तो वो बताई हुई सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इसको कहते हैं अवध ज्ञान। जो पूर्व जन्म की सूझ जाती है, सारी चीज़ बता दे, उसको कहते हैं अवध ज्ञान। तो तीसरा ज्ञान अवध ज्ञान। तो मत ज्ञान माने नहीं, सुरत ज्ञान में नाव, अवध ज्ञान में सूझसी, लाख कोश को डाव। और चौथा मन परिचय सोई का। चौथा ज्ञान मन परिचय ज्ञान। मन परिचय ज्ञान का पराक्रम क्या है? मन की सोची समझी बात बता दे कि आपने मन में फला बात सोची है, बोलो सोची नहीं सोची, तो वो सोचने वाला बता दे हाँ भाई मैंने ये फलानी बात सोची। तो इसको कहते हैं मन परिचय ज्ञान, जो मन की सारी चीजें बता दे, सोची। तो ये चौथा ज्ञान है मन परिचय ज्ञान। और ये 5वां जो केवल्य ज्ञान है, वो 5वां केवल्य ज्ञान तो परमात्मा की सतगुरु की बड़ी बारी मेहर होती है। और इस जीव आत्मा के अनंत जन्म का पुण्य उदय होता है, जब जाकर वेदी जन महान पुरुष मिलते हैं, जिनको संत सतगुरु कहते हैं। ऐसे महापुरुष सत्ताधारी महापुरुष मिलते हैं और वो भक्ति का भेद बताते हैं। और उस भक्ति के भेद को निज मन से अगर कोई धारण कर ले तो श्वास और उस श्वास के द्वारा सिमरन करते हैं। 20 नाम श्वास के
और 20 नाम उच्छ्वास के, और सुरता को लगाओ और मन को लगाओ। इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करते, जब जाकर ये 5वां केवल्य ज्ञान ब्रह्म बेरार से आके, और ये हमारा जो जीव बेरार शरीर है, इसके अंदर ये प्रकट हो जाता है, जिसको 5वां केवल्य ज्ञान कहते हैं। और वो 5वां केवल्य ज्ञान सतयुग में ऋषभदेव स्वामी से लेकर कलयुग में महावीर स्वामी जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों के पास भी ये 5वां केवल्य ज्ञान था। और उसके बाद में कलयुग में अनंत केवली भगवंत हो गए। गुरु नानक देव जी महाराज के पास भी ये 5वां केवल्य ज्ञान था। सदगुरु कबीर साहब महाराज के पास भी 5वां केवल्य ज्ञान था। सदगुरु दरियासा महाराज के पास भी 5वां केवल्य ज्ञान था। सदगुरु दादू दयाल जी महाराज के पास भी 5वां केवल्य ज्ञान था। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के पास भी 5वां केवल्य ज्ञान था। और वो 5वां केवल्य ज्ञान अनंत श्री सदगुरु सुख सम्राट संत सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास भी ये 5वां केवल्य ज्ञान प्रकट हुआ। और वो 5वां ज्ञान परम पूज्य आदरणीय शेर साहब श्रीमान सूरजमल जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, भक्ति के वेद के द्वारा आज हजारों के पास वो 5वां केवल्य ज्ञान, हजारों के पास है वो 5वां केवल्य ज्ञान। और ये आज परम पूज्य आदरणीय शेर साहब के आशीर्वाद से ही ये जगह जगह बड़ी बड़ी सत्संग का आयोजन वो उनके आशीर्वाद से ही चल रहा है। तो कहने का मतलब ये 5वां केवल्य ज्ञान तो अनंत जन्म का पुण्य उदय होता है, और सदगुरु की बड़ी बारी कृपा होती है, जीव पर मेहर होती है, जब जाकर ये 5वां केवल्य ज्ञान। कहते हैं महाराज, मेरे भाई जा दिन सतगुरु की सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की कसर रवे नहीं कोई। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई, मिन का देह बिना और देई, यो हंसो धरे न कोई। जाग्यो नाम तन कर हरियो, जद चद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिन का दे आशी। ऐसी कृपा है परमात्मा की, सतगुरु की, जब मेहर होती है जीव आत्मा पर, जब जाकर ये 5वां केवल्य ज्ञान, जिसको ने अंशर कहते, जिसको निज नाम सतनाम कहते, वो प्रकट हो जाता। और प्रकट होते ही ये जीव आत्मा उसका अनुभव करती है, और उसको मनुष्य शरीर का पटा लिखी जाता है। अगर देव योग से अगर पूर्ण स्थिति भी नहीं होती है उस जीव आत्मा की, शरीर छोड़ भी देता है, तो उसको हाथों हाथ मनुष्य शरीर मिलता। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में इस केवल्य ज्ञान का पराक्रम है, ऐसे सत्ताधारी महापुरुष ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे गंगा प्रकट हो जाती है। इसका तो उदाहरण महाराज का अनंत उदाहरण है। देखिए शुरुआत से देखिए आप, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज रिछोला धाम पधारे, उस टाइम शुरुआत के अंदर कहाँ आए, ताललपुर में आए। तो विचार करो, राघोदास जी महाराज, सुखसान जी महाराज ने कहाँ ढूंढा महाराज को, स्वयं महाराज जी आ गए। स्वयं करकटे गंगा प्रकट हो गई, यानी महाराज जी आ गए और भक्ति का भेद दिया। और फिर देख लो एमपी के अंदर राजा चंदूलाल को देख लो, विठल राव को देख लो, तात्या राजा को देख लो, ब्रह्मचारी को देख लो, अनंत उदाहरण हमारे सामने। यानी महाराज स्वयं घर बैठे ही गए, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा पराक्रम इस 5वां केवल्य ज्ञान। तो कहने का तात्पर्य ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, मगर ये ज्ञान हमें भोलक के अंदर मिल गया, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं जान, इसको हमने लहरे में गंवा दिया, ऐसे लहरे में निकाल रहे हम। क्या नाम से पीड़ नहीं है हमारे घट के अंदर इस ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति। 84 लाख योनि से कैसा छुटकारा मिले, वो पीड़ हमारे घट में नहीं है, ये कमी हमारे अंदर है। जिस प्रकार से माता बहन के पीड़ चलती है और वो तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जब जाकर उस पीड़ का दर्द खत्म। तो ऐसी पीड़ हमारे घट में होनी चाहिए, किसके लिए, भक्ति के लिए, सुमिरन के लिए और उस परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए ऐसी पीड़ होनी। तो ये क्या गोलक के अंदर मिल गया ये ज्ञान, इसलिए हमारे घट में पीड़ नहीं। और ऐसे महापुरुषों ने साधना की, इसलिए उनके पीड़
महाराज ने भी साधना की 18 साल तक। निस दिन जोर भजन में कीन, बरस 18 ताई बे, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद नहीं लीवी बे। 18 साल महाराज ने साधना की और रात दिन सुमिरन किया। 18 साल तक नींद भी नहीं ली। और आसन का टेकरी पर चट्टान पर आसन लगाया महाराज। और हमारे लिए तो बैठने के लिए शोभा सीट पर बैठो कोई मना ही नहीं है, कुर्सी पर बैठो कोई मना ही नहीं है, जैसा शरीर करे। फिर भी ये हमारे अंदर कमी है जो साधना हम नहीं कर। तो कहने का मतलब महाराज का अभिप्राय यही है कि तुम भी इस ज्ञान का सौदा करो, इसका व्यापार करो। तो महाराज इस सौदागरी ग्रंथ में संसार के उदाहरण समझा समझा कर हमें बता रहे। सौदागिरी चला जीव सौदे, भारत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल ठगाया। सौदागरी चला जीव सौदे, ये जीव यानी जीवात्मा ज्ञान का सौदा करने के लिए कहाँ आया है? भरत खंड में आया। जिस खंड में रह रहे हैं उसका नाम भरत खंड है, इसके अंदर आया। और आया तो कहाँ से आया? भरत खंड में तो आया, पर आया तो कहाँ से आया है? ये प्रश्न है हमारे साथ। जिस प्रकार से यहाँ सत्संग है अभी, और सत्संग में कोई किस गांव से आया, कोई किस गांव से आया, तो इसी प्रकार से भरत खंड में तो आया ये जी, पर आया कहाँ से है? कहाँ से आया? प्रश्न है महाराज का। तो महाराज निर्णय कर, कहाँ से आया जीव? निर्णय कर। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय, पार ब्रह्म जा आनंद है, उपजे खपे नहीं कोई, उपजे खपे नहीं कोई, थिर रे ये दोई सदाई, पार ब्रह्म और आनंद भेद कहूँ लाई। आनंद मिला नहीं बावड़े, हे शिष कहूँ में तो, पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय। ये जो जीवात्मा 5 तत्व के शरीर में निवास कर रही है, इसकी आदि अनादि से उत्पत्ति है। पार ब्रह्म परमात्मा का जो देश है, जिसको कर्ता पद कहते हैं, जिसको होनकाल ब्रह्म का पद कहते, वहाँ से आदि अनादि से इसकी उत्पत्ति वहाँ से। तो पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत हो, पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपजे खपे नहीं को। पार ब्रह्म के पद 2 हैं, एक तो सतमाया, एक असतमाया। असतमाया कर्ता पद, सतमाया आनंद ब्रह्म का पद। तो पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपजे खपे नहीं को। जो आनंद पार ब्रह्म का जो पद है, जिसको गुरु पद देश कहते, उसमें जन्मना मरना नहीं है। और जो पार ब्रह्म का जो कर्ता पद है, उसमें जन्मना मरना है। इतना फर्क। तो आनंद कहूँ तो कहने का मतलब वहाँ जो जीवात्मा साधन करके क्या नाम से आनंद पार ब्रह्म में मिल जाती है, उसमें से फिर वापस 84 लाख योनियों में नहीं आती। और ये दोनों पद स्थिर है। ये दोनों पद पार ब्रह्म का कर्ता पद और आनंद पार ब्रह्म का अकर्ता पद, दोनों पद सदा स्थिर है, ज्यों के त्यों है। न आवे न जावे, न बिगड़े न बढ़े, ज्यों का ज्यों स्थिर है दोनों पद। तो कहने का तात्पर्य ये जीव आत्मा सौदा करने के लिए पार ब्रह्म के कर्ता पद से आई, भरतखंड के अंदर कर्ता पद से। और यह आने के बाद में कई यक कर गया लाभ कमाई, कई यक मूल ठगाया, कई तो लाभ की कमाई कर गए। ये जो परमात्मा ने श्वासारूपी पूंजी इस जीव आत्मा को देकर भेजी है, भाई ये श्वासारूपी पूंजी को तुम ज्ञान रूपी व्यापार में लगाना, ज्ञान रूपी सौदे में लगाना। जिस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए व्यापार में लगाते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा ने इस जीव को खाली हाथ नहीं भेजा है कि भाई तुझे शेठ साहूकारों के सामने क्या नाम से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो ये श्वासारूपी पूंजी परमात्मा देकर भेजी। बंदी मुट्ठी आया जग में,
क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, बंदी बुट्टी आया जग में, खाली हाथ पसारे जाएगा। ये जीव जब माँ के गर्भ से बाहर आती है तो बंदी मुट्ठी है, बंदी मुट्ठी रहती। तो बंदी मुट्ठी का कारण क्या? बंदी मुट्ठी का कारण एक ही है, परमात्मा ने इस जीव को खाली हाथ नहीं भेजा। ये श्वासारूपी जो पूंजी है 21,400 श्वास जो 24 ही घंटे के सब जीवों को देकर परमात्मा ने भेज। तो कहने का मतलब ये श्वासारूपी पूंजी इस ज्ञान के व्यापार में लगाओ, इस भक्ति के में लगाओ। तो जिन्होंने इस ज्ञान के व्यापार में जो श्वासारूपी पूंजी लगाई है वो कई एक कर गया लाभ कमाई, वो कई लाभ की कमाई कर गई। और वो लाभ कौन सा? लाभ का निर्णय कर रहे हैं महाराज। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोर, एक श्वास में होत सुमरण 70 करोड़, ऐसी लाभ की कमाई। एक श्वास में होत है सुमिरन 70 करोड़, एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। और फिर अनगिनती गिनती नहीं, दो चीज है। वो कैसे? तो अनगिनती कैसे 70 करोड़ आते हैं? देखिए 20 नाम श्वास के, 20 नाम उस श्वास के। तो श्वास की तो संत गिनती नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि एक श्वास के आधार से परमात्मा का निज नाम ने अंशर प्रकट नहीं होता है। क्यों? उस श्वास के द्वारा होता, इसलिए उस श्वास का महत्व ज़्यादा है। जो ही उस श्वास के द्वारा सुमिरन करो, 20 नाम ले, वो परमात्मा की सत्ता प्रकट हो। तो क्या नाम से हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है। माता बहनों के भी 3.5 करोड़ है और भाइयों के भी 3.5 करोड़ रोमावली है। तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करो, 20 उस्वाद, तो 20 से गुणा करो तो 20 कितने होते हैं? 70 करोड़ होते हैं। तो ये कहाँ तक होते हैं? ये नाभि से लेकर और त्रिपुटी तक, नीचे तक। नाभि से लेकर त्रिपुटी के नीचे जो प्रकुटी है वहाँ तक है। तो वहाँ तक तो गिनती हो गई कितनी? 70 करोड़। और फिर त्रिकुटी से लेकर आगर तक पारब्रह्म का एरिया है, कर्ता पद है और एक कर्ता पद है। वहाँ तो अनगिनती, वहाँ तो अनगिनती है, गिनती है ही नहीं है। वहाँ तो अनगिनती है, गिनती नहीं है। क्यों नहीं है? कि अनंत प्रकार की दुनिया खुल जाती है। क्या नाम से? दुनिया खुल जाती है। और उन दुनियों का अनुभव आत्म चेतन के आधार से 24 ही घंटा आत्मा के निरंजन निराकार जो सतपद है उसमें बिना किए ही होता है। तो वहाँ तो अनगिनती है, कोई गिनती नहीं है। तो विचार करो, ऐसा साधन जिसमें अनगिनती, कोई गिनती नहीं है और वो भी पाप और पुण्य से रहित है। इसमें पाप और पुण्य नहीं है और वो भी निर्गुण निराकार की भक्ति है, साकार की नहीं है, माया की नहीं है, जो तीनों गुण से रहित है, जिसमें ना तो सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। वो परमात्मा की सत्ता तीनों गुणों से रहित है, गुणातीत है, गुणों से रहित है। और ये हमारा शरीर गुणों का है, 3 गुण है, 5 तत्व है, 25 प्रकृतियों का गुण है, माया ब्रह्म का शरीर है, 7 धातु का शरीर है, 9 तत्लिंग शरीर है, ये सारा इकट्ठा है। और वो गुणातीत है, निर्गुण से रहित और निराकार, जिसका कोई आकार है ही नहीं। आकार नहीं उसका, इसका भी आकार नहीं है। जो हम बोल रहे हैं इसका भी आकार नहीं है। और ये भी निर्गुण है, जो हम बोल रहे हैं ये भी निर्गुण है, ये भी गुण से रहित है। मगर चक्कर क्या पड़ गया कि इसने गुण का साथ कर लिया, गुण का साथ कर लिया इसने। ये गुण का साथ कर लिया तो जब तक ये गुण के साथ रहेगी, माया के साथ रहेगी, 5 तत्व के साथ रहेगी, तब तक 3 काल में भी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जीते जी 5 तत्व के शरीर से अलग होना पड़ेगा, 3 गुण से अलग होना पड़ेगा, 7 धातु के शरीर से अलग होना पड़ेगा, 9 तत्वलिंग शरीर से अलग होना पड़ेगा, माया ब्रह्म के पद से अलग होना पड़ेगा। 4 प्रकार का शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकाल। इन चारों शरीर से अलग जब तक ये जीवात्मा जीते जी अलग नहीं हो जाएगी, तब तक 3 काल में भी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। और वो साधन एक ही है, परमात्मा की सत्ता, निज नाम, सत्य नाम, ने अंश। इसके द्वारा ही ये जीव आत्मा जीते जी सबसे अलग हो। और जो जीते जी अलग हो गई और अनुभूति 24 ही घंटा हो रही है, वो समझो जीते जी उसकी मोक्ष हो गई। महाराज ने लिखा
शरणु सतगुरु दयाल को, मुकहिर दे हरि नाम। नित भक्ति संगत साधकी, या जीवन मोक्ष सुख राम। शरणु सतगुरु दयाल को, शरणा किसका लेना है? सतगुरु जी महाराज का, दयाल का, सतगुरु का शरणा लेना है। और फिर इसके बाद में मुख हृदय हरि नाम, मुखारबिंद के द्वारा, रचना के द्वारा इस परमात्मा के नाम को रटो रात दिन है। तो मुख हृदय हरि नाम, नित्यपत संगत साधकी, या जीवन मोक्ष सुख राम। और नित्य ही संतों की संगत करो, संतों की संगत करो। तो कौन से संतों की संगत करें? ये जो महापुरुषों का जो हमारे बीच में अनबे ज्ञान विराजमान है, जो अनबे ज्ञान सदगुरु की कृपा से, परमात्मा की दया से महाराज के ये अनबे ज्ञान प्रकट हुआ, जिसको कहते हैं भगवत वचन। ये साधारण वचन नहीं है, ये भगवत वचन, परमात्मा के वचन है। तो इनका शरणा लेना, इनके ज्ञान को धारण, तो इनका शरणा ले, इनके ज्ञान को धारण करो, सुमिरन करो। तो शरणु सतगुरु ज्ञान को, मुख हृदय हरिनाम, नित्यपत संगत साधकी, या जीवन मोक्ष सुख राम। इस प्रकार से नित्य 1 घंटा महाराज की वाणी जी को मन लगाकर पढ़े और साधना करें, और हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को निकालो और परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करो। वो नित्यपत संगत है, वो सच्ची संगत है। और इस सच्ची संगत के द्वारा ही ये जीव आत्मा जीते जी शरीर से अलग होकर और परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेती। तो ऐसा गुण किसमें? ऐसा गुण, ऐसा कोई सौदा करेगा, निज नाम सतनाम ने अंश रूपी अगर कोई जीव आत्मा जीते जी ऐसा सौदा कर लेती है, तो इस सौदे के पराक्रम से प्राण आत्मा जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। और फिर जन्म जन्मांतर का जो पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, बार बार जन्मो बार बार मरो, ये जो गर्भ रूपी नरक का जो जन्म जन्मांतर से ताका लगा हुआ है, वो सारा ताका खत्म हो जाता है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम।